प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर विकास एवं नगरीय रोजगार के अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों पर की चर्चा। थाना दिवस पर एडीजी जोन ने चिलवाताल व पीपीगंज थाने पर सुनी फरियादियों की समस्याएं। नौका विहार का भ्रमण कर अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शासन के निर्देश पर जेई व एईएस को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मंडी सेमिनार का किया आयोजन। अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ वाटर बोर्ड के माध्यम से रामगढ़ताल का किया भ्रमण। महिला अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक अपराध ने एंटी रोमियो प्रभारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक का एजीएम फाइनेंस ने संबंधित अधिकारियों के साथ नारी सशक्तिकरण अभियान के प्रचार प्रसार पर की चर्चा। यातायात व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। रविदास जयंती के अवसर पर अलवापुर स्थित रविदास मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 90वीं जयंती पर राज्यसभा सांसद ने माल्यार्पण कर किया नमन। सपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर व्यक्तित्व व कृतित्व पर डाला प्रकाश। संस्कार भारती महानगर द्वारा आचार्य भरत मुनि जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी व कलाकार सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और डीवीएन पीजी कॉलेज में संत रविदास जयंती के अवसर पर वाणिज्य संकाय विभाग द्वारा व्याख्यान का किया गया आयोजन। नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस सभागार में बैठक कर जनपद में शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर आम जन को दिया जाए, जिससे उसका लाभ अधिक से अधिक संख्या में लोग उठा सकें। बैठक में एडीजी अखिल कुमार, आईजी राजेश मोदक, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद फिर बैलेंस जो चीजें होंगी। जी जी सर, आशीष सर, VCGDS सर, सुलता myself for the we will take on ideas सर वो फ्लक्चुएट होते रहता है सर, कभी कोई गवर्नमेंट में CIDs और हॉस्पिटल। So yesterday we discussed many of the most of these points, so we will just walk through you again on these points. So basically सर ट्रैफिक मैनेजमेंट में फोकस क्या हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड को लाने की सिक्योरिटी में बेटर हो जाए, ट्रैफिक सिक्योरिटी एफिशिएंसी, these are certain objectives जो हम आइटम में लाना चाहते हैं सर। So these are the top line objectives. We will drill down into each of them in detail. कैसे मॉनिटर करेंगे सर? जो गोरखपुर में होगा वो लोकल व्यूइंग सेंटर होगा, जो लखनऊ में होगा वो स्टेट ICC होगा, जिसमें हम क्लाउड पे डेटा स्टोर करेंगे सर। हम जो सर एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लाएंगे उसमें हम शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन मॉडल के लिए तो डेटा 2-3 इयर्स का वो भी हम यूज करेंगे सर। Here what we want to intend is बाद में काम आ जाएगा सर। अब सर एक और पोर्शन हमारा एनफोर्समेंट का है। अभी हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर ली, BMS की बात कर ली, हमारा थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव है एनफोर्समेंट करना। एनफोर्समेंट हम कैसे करेंगे सर? एक रेड लाइट वायलेशन का हम सिस्टम लगाएंगे, स्टॉप लाइन डिटेक्शन पे कि जो पर्सन है स्टॉप लाइन पे डिटेक्ट करके मतलब फेजेस चेंज नहीं होते, ये अडैप्टिव चलेगा। अडैप्टिव का क्या सर मतलब होता है कि 4-5 जंक्शन साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया, अपर मुख्य सचिव नगर विकास आए हुए हैं रजनीश दुबे जी। पूरे डिटेल में सुबह 9:30 बजे से लेकर अब तक का डिटेल में बात किए थे। उस पर विभिन्न मुद्दे से जो गोरखपुर में कितने कितने परियोजना है, खासतौर पे जो सीवरेज का, पानी का और नगर निगम का, जो नगर निकाय का कितने काम है,
उस पर तमाम योजना चल रही है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर स्वनिधि योजना है, और सभी योजना का चर्चा किए थे, उसी पे मार्गदर्शन दिए थे। और कितने योजना विलम्ब से चल रहा है, खासतौर पे जो सीवरेज योजना विलम्ब से चल रहा था और कुछ योजना नगर निगम का विलम्ब से चल रहा था, उसी का समीक्षा कराते हुए समय फिक्स किए हैं सारे परियोजना तो 31 मार्च तक समाप्त कराने के लिए। और आज साइट में भी जाएंगे, कुछ जगह विजिट करेंगे, फिर मार्गदर्शन देंगे, उसी पे आएंगे। सर पार्किंग को लेकर कुछ जगहों पे बात हुई है। हाँ, ये मॉडल रोड आप जानते हैं गोरखपुर में हम लोग जो गोलघर लेते हुए करीब 3 किलोमीटर का मॉडल रोड बना रहे हैं, वहाँ तो एक तो मल्टी लेवल पार्किंग की जगह तो सेलेक्ट कर लिए, बाकी 2 जगह और सेलेक्ट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जो गाड़ी किनारे हो जाएं, गाड़ी का खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एक छत के नीचे आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण करने के क्रम में माह के दूसरे व चौथे शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में चिलवाताल व पीपीगंज थाने पर दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को एडीजी जोन अखिल कुमार ने सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। आकलन कर लीजिए, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जमीनी विवाद जो है आपको एक एक जमीनी विवाद जानकारी रहती है। मैंने वैसे थाना में कहा है और थाना आज भी वही चेक करने में निकला हूँ कि जितने भी भूमि संबंधित विवाद हैं पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। पुलिस अगर मान लीजिए कोई आता है तो वहाँ यथास्थिति बना देंगे और फिर आपसे सहयोग लेके आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके माध्यम से पुलिसकर्मी आपके साथ जाएंगे। आपका क्षेत्र बटा होगा सभी लोगों का, और वो जरूरी नहीं है दरोगा जी अपना बाकी काम करें, उस पर कोई काम नहीं करा रहे हैं आप, और वो सारा काम सब इंस्पेक्टर से शुरू हो। सिपाही वही पुराने ढर्रे से अपना राइफल लेके डीएसपी कट कर रहा है, उसको इन्वॉल्व करिए प्रोसेस। वो आपके साथ मिलकर हर जमीनी विवाद को जाएगा, देखेगा, जानेगा, उसको पता चलेगा कहाँ क्या तनाव है, वो प्रिवेंटिव एक्शन 107 डाले। इन लोगों ने जो तय कर दिया, इन्होंने मान लीजिए पैमाइश की, चकबंदी की, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसको काट दे। अगर वो उसको अगले दिन कोई कब्जा करता है तो फिर पुलिस कहर बन के टूट पड़े। लेखपाल ने कर दिया, तुमको शुरू से गलती होगी तो उसकी व्यवस्था है, लेकिन वो स्वयं नहीं करेगा। ये डर भय आपको होना चाहिए। जब 2-4 जगह आप प्रभावी कार्रवाई करेंगे, साले को पकड़ के पैदल चलाते हुए लाओ, पूरे बाजार में उसकी बारात निकालते हुए, ताकि लोग समझ आएंगे क्या। नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने संबंधित अधिकारियों के साथ नौका विहार का निरीक्षण कर शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि नौका विहार को पर्यटकों के हब के रूप में विकसित किया जाए, वहीं पर्यटकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजन पांडेयन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे 25 प्रोजेक्ट्स, ये 25 हैं। जिन लोकेशन पे सर डीओडी लेवल थोड़ा ज़्यादा था, डीओ लेवल कम था, वहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली उसको लगाया। हाँ सर, अभी उसमें लगभग 8 मिलियन क्यूबिक मीटर सर अभी मतलब लोकल कोई रामगढ़ ये मेन स्पॉट एक इंस्टेंट है सर, 0.1 किलोमीटर सेट का सर, ये आगे सर भूल के पीछे तक कनेक्शन होता है। ये लेवल पहाड़ ये हम लोग ने आपके लिए भी चैलेंजिंग होगा रहना है। तो आप नहीं करते हैं सर, उसको 10-15 करोड़ मिल जाता है इनके। इसका सर जो है 5 साल का वो अभी तो नहीं कर ये आपके पास यहाँ तो अपना स्पेस सफिशिएंट है। अब जो वहाँ पे आप बंधा बनाओगे उस पर आपके पास कितना राइट ऑफ वे, वो 1.7 किलोमीटर पर वो 2.5 किलोमीटर भी बनाना है। ये कंक्रीट स्टैंपिंग कंक्रीट पे स्टैंप, हाँ वो तो नेचुरल वैल्यू पे है कंक्रीट स्टैंप।
जेई व एईएस को जड़ से खत्म करने के लिए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एनेक्सी भवन सभागार में मंडलीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार के तहत जेई और एईएस के खात्मे पर चर्चा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी व पीएससी पर सारी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के संबंध में चर्चा हुई। जनपद में यह गड़बड़ी हो रही थी कि सैंपल पहले लिया जाता था और सैंपल लेने के बाद से उसको क्या या सही है एज पर एईएस डिफिनेशन। एईएस का जो डिफिनेशन है, इट इज अ सिंड्रोमिक अप्रोच, इट इज फॉर अ लेमैन नॉट फॉर अ डॉक्टर। कभी भी हमारा कोई भी सर्वेलेंस होता है उसकी डिफिनेशन आप पोलियो का सर्वेलेंस करते थे ना, पोलियो का सर्वेलेंस का नाम क्या है? एएफपी सर्वेलेंस, पोलियो सर्वेलेंस का ही नहीं है। एएफपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? कहीं पोलियो है इसमें? पोलियो तो नहीं। तो क्या जितने एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस सारे पोलियो होते हैं? नहीं होते हैं। तो फिर हम क्यों इतना बेवकूफ जैसा डिफिनेशन रखें? काफी परिवर्तित हो गई है। अगर 2005 की एपिडेमिक को हम लोग याद करें तो उस समय पूरे गोरखपुर डिवीजन ने अकेले भारत के 62 से मैक्सिमम जो था वो सब क्लिनिकल होता है। जो हमारे हॉस्पिटल तक जिनको 13,000 से लेकर के 20,000 तक मौतें प्रत्येक वर्ष होती हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर निदेशक डॉक्टर रक्षा रानी चतुर्वेदी व सीएमओ सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे चारों जिलों के मंडल के चारों जिलों के ईटीसी इंचार्ज सब डॉक्टर्स की आज प्रशिक्षण हुआ है जेई एईएस के विषय में, जिसमें कि इन्हें सभी जेई एईएस के केसेस की डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, जिसको कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर कुशवाहा की ने प्रशिक्षण दिया है। और आगे जो लैब जो जांचें की जानी है उस पर भी इनका प्रशिक्षण हुआ है। जो भी इनकी कोई प्रॉब्लम थी उसको उसके बारे में इनको डिटेल बताया गया है। हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे जेईएस एईएस के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है जेईएस के लिए पहले से ही नोन रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल पर ये बिल्कुल एक खात्मे की कगार पर है और हम लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर रखे हैं कि जब तक मौसम आए उसके पहले हम लोग तैयार रहें। हमारे सारे सेंटर्स जो हैं जिसमें पीक्यू है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं और जितने हमारे उसके काम में जुटे हुए हमारे क्लिनिशियंस हैं वो सभी लोग आज ओरिएंटेड हो रहे हैं कि कैसे हम लोग फिर से इसका खात्मा कर सकें। और जैसे भी कोई इस तरह का मरीज है जिसको बुखार हो और थोड़ा सा मेंटल उसको स्टेटस में दिक्कत आ रही हो, उसको तुरंत ही भर्ती किया जाए और तुरंत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिए जाएं। अगर हमारे सेंटरों पर, छोटे सेंटरों पर कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत उसको एम्बुलेंस से भेज करके मेडिकल कॉलेज भेजा जाए और जिसका रिस्पांस टाइम बिल्कुल ही शॉर्ट होना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट में ही वो पहुंच जाए। गोरखपुर पहुंचे नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने संबंधित अधिकारियों के साथ वाटर बोर्ड के माध्यम से रामगढ़ ताल का भ्रमण कर हो रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वहीं वाटर, सीवरेज और प्यूरिफिकेशन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के
महिला अपराधों पर नियंत्रण के लिए बनाए गए एंटी रूम में दस्ते के जवानों के साथ पुलिस लाइन के बैठक सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने सभी 28 थानों पर तैनात अर्थव्यवस्था के उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल के साथ बैठक करते हुए मनचलों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसका एक विशेष जोर ये है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाए, यही तो है स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज ये है और सेकेंडरी पर्पज तो अपराधियों वाला ही है, जैसे पेट्रोलिंग। अच्छा कितनी भले ये 4 थाने एक्सीडेंट हैं, बट कहीं ना कहीं ये काम में ड्यूटी कर रहे होंगे, गाड़ी इनकी चल रही होगी, डालकर ताल की तो जरूर चल रही होगी, शहर का थाना है तो दे माइट बी ऑन बर्ड। आप अभी मीटिंग के दौरान दोबारा ट्राई करके देख लो, कोई दूसरा आदमी ट्राई कर सकता है नंबरों पे, अगर हो तो होगा। अगर ये वर्क कर रहे हैं तो आपने दिन में जो सराहनीय कार्य किया, ठीक है, पकड़े तो छेड़खानी करने वाले जो आपने पकड़े, उसके बाद उनका क्या हुआ, फॉलोअप क्या हुआ, थाने से 151 में गए कि मुकदमा पंजीकृत हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तिवारी का नाम और मोबाइल नंबर, केवल मोबाइल नंबर डाले। तिवारी लोग समझ बताइए, सबका लोकेशन चार्ट बना हुआ है, लोकेशन चार्ट बना हुआ है, नहीं बना हुआ। इसका चार्ट लीजिए तिवारी साहब, इसका चार्ट लीजिए, सभी थाना अध्यक्षों के चार्ट बनाइए, ठीक है, और ये सभी थानों। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे नारी सशक्तिकरण को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से एजीएम फाइनेंस आरके सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान नारी सशक्तिकरण के प्रचार प्रसार और अन्य विभागों में बढ़ावा दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इसको आप एक जिला स्तरीय कर सकते हैं। वही जो महिला प्रधान है, जो पूर्व प्रधान है महिला, उन्हीं को बुला करके और उसमें ये कहते हैं कि जो संभावित हैं वो भी आ सकती हैं। और मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया है। तो आपका तो महिला प्रधानों से ही रिलेटेड है, आप एक कार्यक्रम करा के उनको अलग अलग विषयों में भी उनको रिपोर्ट कर दीजिएगा, कभी चर्चा न करें। चीनी उद्योग आ गए, आपका है सिंगल बर्डशिप प्रदर्शन का लक्ष्य। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला के नेतृत्व में यातायात विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर आम लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक यातायात ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि आमजन को यातायात के प्रति जागरूक भी करें। बैठक में क्षेत्राधिकारी यातायात नितेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी तरीके से उसको फॉलो भी कराएंगे। उसी का एक हिस्सा है कि हम पहले नियम फॉलो कराएं, लोग ज़ेब्रा लाइन पर रुके, रेड लाइट से चलवाएं। ये फर्स्ट स्टेप है, प्रथम स्टेप है। मुझे लगता है
कराने में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपने किया हुआ है, मैं आपके तरीके से अपना योगदान दे रहा हूँ। मैं सकता है एक अधिकारी रहा हूँ, आप इतने वर्षों से यहाँ जो करवाने हैं, हमारे होमगार्ड में तो 5-5, 6-6 साल से इसमें जो सीजन होमगार्ड है जो लगातार इसमें लगे हुए हैं वो करते हैं। इस मानसिकता में थोड़ा और विशेष देखिए, अब नया सिस्टम आपके यहाँ आने वाला है ITMS, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि अगर जगह है तो वहाँ खड़ी होंगे तो मूवमेंट में ही रहेंगे, क्योंकि लगातार बसें निकल रही हैं। अगर पहले से कोई बस खड़ी है तो दूसरी बस जा रही है, तो फिर जो प्राइवेट लोग हैं, दूसरे वाहन हैं, वो नहीं जा पाते। इसको खास करके देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से ठेले खुंचे, ये इनका अतिक्रमण ये भी यातायात को बाधित करते हैं। रेलवे स्टेशन से जब रोडवेज की तरफ आइए तो देखिए जितने भी व्यवसायी हैं उनको हटाते रहिए। देखिए ये प्रोसेस है, स्वतः पालन करने वाले लोग नहीं, जब तक हम बलपूर्वक उनको नहीं हटाएंगे तब तक वो हटेंगे नहीं। धर्मशाला पे देखिए कितनी जगह पड़ी हुई, पूरी एक पटरी ऑटो वालों ने छटा रखा है, इसके बावजूद वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े होंगे, स्टेशन के सामने खड़े होंगे। जितनी चौड़ी रोड है उस सबको वो बिल्कुल हदर कर जा रहे हैं। सब जगह काफी ट्रैफिक है, शहर के अंदर तो बहुत ट्रैफिक है, जो कंजेस्टेड रोड है बहुत ट्रैफिक। तो वन वे जो बताया गया कि मुझे जाए, उनका चालान किया जाए, उनको यार्ड में भेजा जाए। ये सब जब लगातार हम कार्रवाई करते रहेंगे तो ट्रैफिक सही रहेगा, मूवमेंट के योग्य रहेगा। नहीं देते ऐसा जो बाहर की बसें आती है रोडवेज की सोनीपत और ये सब पश्चिम एरिया की, उन गाड़ियों को भी रोडवेज के अंदर नहीं लेते। उनको बताते हैं कि लौसड़ के पास तक ही आपका आदेश है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया, कल DI सर द्वारा इसमें बैठक की गई थी। जो हमारे यातायात के अधिकारी कर्मचारी हैं, PRT के जवान, होमगार्ड हैं, ये चौराहों पर तैनात रहते हैं। चौराहों पे किस तरह की समस्याएं आती हैं, क्या इनको फेस करना पड़ता है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसीलिए इनसे फीडबैक लेने के लिए कि ये कौन से सुझाव रखते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, इसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी। और आपने देखा है यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों ने खुल करके अपने विचार रखे हैं। जो इनकी अपनी पर्सनल या विभागीय समस्याएं हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है, और जो सुझाव इनके द्वारा दिए गए हैं उन पर हम विचार करेंगे। इसी तरह से हम जो इनसे अपेक्षा करते हैं कि यातायात स्मूथ चलता रहे, चौराहे साफ रहें, लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय ना लगे, एक अच्छा माहौल यातायात का दिया जाए। इसके संबंध में, इनकी ड्यूटियों के संबंध में इनको मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। अलवापुर स्थित रविदास मंदिर से रविदास जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें संत रविदास व अन्य महापुरुषों की झांकी बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। झांकी शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस रविदास मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समिति के सदस्य ने बताया, आज
संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की ये झांकी है। आज उनका जन्मदिन है। हम लोग पूरे समाज के लोग, उनके समर्थक, शुभचिंतक, संत रविदास जी को मानने वाले लोग आज उनके जन्मदिन को इस उल्लास के साथ मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये अलवापुर रविदास मंदिर से ये झांकी भी निकली है, जो पूरे शहर को भ्रमण करते हुए पुनः यहाँ वापस होगी और शाम को फिर जनसभा के रूप में परिवर्तित होगी। महान देशभक्त शहीद चंद्रशेखर आजाद की 90वीं बलिदान दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने आजाद चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। ठीक है। पीछे आ जाओ, हल्का पीछे। हम लोग आज आकर के अपने वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। हम सब एक साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे क्षेत्र के मीडिया के अति आदरणीय ब्रजेश जी भी हम लोग साथ हैं। हम लोग आज बलिदान दिवस मनाने का युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे आज़ाद जी, युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज आप देखते हैं 26 जनवरी के अवसर पर जब कार्यक्रम होता है तो झांकियों के माध्यम से और इस देश के युवाओं में एक जोश भरने का काम, उनके क्रियाकलापों को उन्होंने जिस तरह के इस देश को संदेश दिया था उसको हमेशा जागृत रखने के लिए, उसको देश के अंदर जो आने वाली पीढ़ी है उस बलिदानियों को हमेशा याद करे और उनके अंदर कहीं से जज्बा कम नहीं होना चाहिए। उस जज्बा को याद करते हुए संघर्ष के लिए हमेशा हम सब पूरा तैयार रहें। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संत रविदास जयंती सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान अमरेंद्र निषाद, रूपावती बेलदार, संजय पहलवान, मनोहर यादव, ब्रिजेश गौतम, जयप्रकाश यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। फोटो आई आपकी, हम लोगों बढ़िया मोबाइल दीजिए किसका, आप अपने मोबाइल से तो बढ़िया है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज महामानव, महान कवि और महान समाज सुधारक संत रविदास जी की जयंती हम लोग समाजवादी पार्टी गोरखपुर कार्यालय पर मना रहे हैं। और आज पार्टी का निर्देश है कि हम लोग इकट्ठा होकर के उनके जीवन पर प्रकाश डालें। एक गोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया है। आज माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो ये गोष्ठी का आयोजन हुआ है, इसमें आज कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आज के समय ऐसे महापुरुषों का सम्मान बढ़ा रहे हैं और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। संत रविदास जी के बारे में आप जानते ही हैं कि महान संत थे। उनका जन्म बनारस के बगल में हुआ था और उनके पिताजी का नाम सारदानंद था और उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया।
दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आचार्य भरत मुनि जयंती के अवसर पर आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नाटकों में प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी व राप्ती नदी तट पर 400 मीटर में रंगोली बनाने वाले कलाकारों का सम्मान कार्यक्रम संस्कार भारती महानगर द्वारा किया गया। मैं निवेदन करूंगा अरे यहीं से बोल सकते प्रसन्नता भी और आप सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव भी कि आप अपनी मनीषा को, भारतीय मनीषा को, उन व्यक्तित्व को याद करने जा रहे हैं। बहुत पहले ही मेरे मन में आता था, अपने विश्वविद्यालय जीवन में बहुत से लोगों की जयंतियां मनाई जाती हैं और बहुत से लोगों की छूट जाती है। वैसे संस्कार भारती द्वारा इसके पहले भी आचार्य भरत मुनि की जयंती मनाई जा चुकी है। ताकि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो कुछ इतना करना चाहते हैं, कुछ तस्वीर खींचना चाहते हैं, जल्दी आ जाइए। और प्रशिक्षक के रूप में भास्कर विश्वकर्मा जी जो हमारे महानगर के कार्यशाला जिसके संयोजक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी हैं। सुशील भैया, ये वो कलाकार हैं, बसंत पंचमी यानी कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने 400 मीटर में बने रामघाट गोरक्षनाथ घाट का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था और उस पर 400 मीटर में उन 8 कलाकारों ने रंगोली बनाई थी और 2 दिन लगातार 40 घंटे लगातार काम करने के बाद 46 रंगोलियां बनाई थी, जिसे पूरे देश भर में सराहा गया, उत्तर प्रदेश में सराहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहा। और ये कार्य सिर्फ संस्कार भारती के कलाकार ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा संत रविदास जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता और संत रविदास के कृतित्व पर 1 दिवसीय अंतर विषयक व्याख्यान व संस्कृति का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अपने तर्कों से इन्होंने पूरे के पूरे डिस्कशन में एक नया, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे मंच पर आने का क्या उद्देश्य था, क्योंकि अनन्या अनाउंस कर रही थी और वही इस प्रतियोगिता की विजेता है, सर्वश्रेष्ठ विजेता है। एक बार आप क्लैपिंग करें अनन्या सिंह के लिए। स्नेहा सिंह बीकॉम फर्स्ट कुमार पांडे, रेखा शर्मा बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर से आयुषी जिसमें टोटल 22 बच्चों ने पार्टिसिपेट। निकिता सिंह एमकॉम सेकंड ईयर प्लीज। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएट प्रोफेसर प्रभारी डॉक्टर अमरनाथ तिवारी ने बताया, संत रविदास जी के सामाजिक समरसता और उनके कृतित्व पर एक अंतर विषयक व्याख्यान का आयोजन वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें हमने इसी महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना सिंह जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने बच्चों को संत रविदास जी के विशेष तौर पे सामाजिक समरसता अभियान में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए बच्चों को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। साथ ही साथ महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के द्वारा बीकॉम 3rd ईयर के बच्चों के लिए और
एमकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया है। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं का नाम।